Good evening, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the lesson आम की कहानी lesson 3 class 6 हंसते गाते सीखे हिंदी पाठ्य पुस्तक। आम की कहानी द स्टोरी ऑफ मैंगो। तुमने कभी उस खेल में हिस्सा लिया होगा जिसमें कई बच्चे मिलकर गाते हैं, फलों के राजा आम, तुमको हमारी राम राम। सचमुच आम सारे फलों का राजा है, सबका सरताज। रूप में, रंग में, स्वाद में, मिठास में कोई भी फल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। भारत में आम की इतनी किस्में हैं कि आम के मौसम में महंगे सस्ते कई तरह के आम बागों में और बाज़ार में आ ही जाते हैं, इसलिए थोड़े बहुत सभी के हिस्से में आ जाते हैं। गरीब अमीर छोटे बड़े सभी की पसंद जो है आम। बच्चों की तो खास पसंद है ये फल, है ना। इतिहासकारों और वैज्ञानिकों का मानना है कि भारत में आम उतना ही पुराना है जितनी कि मानव सभ्यता। हाँ, पहले ये जंगलों में अपने आप उगता था, इसे बागों में नहीं उगाया जाता था। हमारे ऋषि मुनि और आदिवासी जंगलों में ऐसे फल फूल कंदमूल खाकर ही तो जीवन बिताते थे। आम हमारी संस्कृति में इतना रचा बसा है, सभी प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन मिलता है। संस्कृत साहित्य में इसे आम्र, रसाल, सहकार आदि कई नाम दिए गए हैं। रामायण में, महाभारत में, कालिदास के नाटकों में कई जगह आम्रकुंज, आम्रमंजरी आदि शब्द मिलते हैं। इससे पता चलता है कि आम उस काल में भी बहुत लोकप्रिय था। चिकित्सा शास्त्र के हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ चरक संहिता में भी आम के औषधीय गुण बताए गए हैं। हमारे इतने पुराने इतिहास और संस्कृति में आम सभी जगह मौजूद है, इसलिए हमारी कलाओं में आम के चित्र हैं। हमारे साहित्य में आम का सुंदर वर्णन है। हमारे मंदिरों के धार्मिक उत्सव हो या घरों के मंगल अवसर, दरवाज़ों पर आम के पत्ते टांगने की परंपरा है। ये पत्ते पवित्र और मंगलकारी माने जाते हैं, इसलिए पूजा के कलश में भी रखे जाते हैं। फिर आम के बाग बगीचों में कोयल की कुहू कुहू कैसा सामा मुगल काल में आम की बागवानी का सर्वाधिक विकास हुआ था। राजा महाराज, नवाब, जमींदार अपने अपने शाही बाग रखते थे। सम्राट अकबर ने अपने शाही बाग में आम के 1 लाख पेड़ लगवाए थे। इस बाग का नाम ही लाखी बाग पड़ गया। उस समय के आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में आमों की बागवानी पर विस्तार से लिखा गया है। आज भारत में फलों की जितनी खेती होती है उसमें लगभग आधा भाग आमों का है। आमों की कुल किस्में 1000 से अधिक हैं। हाँ, प्रसिद्ध किस्में थोड़ी सी हैं, जैसे उत्तर भारत का लंगड़ा, दशहरी और चौसा, दक्षिण भारत का नीलम, तोतापुरी, बंगलौरी और रोमानी, पश्चिमी भारत का अल्फांसो, हाफूस, पैरी, केसर, राजापुर आदि। भारत के आम विदेशों में भी खूब पसंद किए जाते हैं। इनका निर्यात दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। निर्यात में अल्फांसो ने सबसे अधिक नाम कमाया है। वैज्ञानिकों ने आमों की कुछ और नई किस्में की खोज निकाली है। इनमें है आम्रपाली नाम की संकर किस्म, तो इतनी बढ़िया है कि क्या कहने। इसके छोटे कद के पेड़ पर भरपूर फल लगते हैं। पतली गुठली वाला ये गुद्देदार आम बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है। ना मुंह में पानी। आम ही है ऐसा फल, स्वादिष्ट और पौष्टिक तत्वों से भरपूर। इतना ही नहीं, पके आम में विटामिन, पोटेशियम, आयरन, कॉपर और कई आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं। आम खाने से एनीमिया, ब्लड प्रेशर जैसी समस्या बहुत कम हो जाती है। इतना ही नहीं, आम का सेवन करने वालों को जल्दी बुढ़ापा नहीं आता। इससे कैंसर की आशंका कम हो जाती है। फिर भी कभी एक साथ कई आम नहीं खाने चाहिए।
इसकी तासीर गर्म होती है, जिससे ज़्यादा खा लेने से फोड़े फुस्सियाँ भी निकल सकते हैं। अगर कभी अधिक मात्रा में आम खाए हो तो ऊपर से ठंडी लस्सी पी लेनी चाहिए। वैसे पका और मीठा आम थोड़ा खाने पर कोई नुकसान नहीं करता। हम सबकी खास पसंद आम पापड़ भी तो पके आम के रस से बनता है। और हाँ, गर्मी में लू से बचने के लिए कच्ची अमिया को उबालकर भूनकर उसकी शिकंजी पीते हैं। चटनी, अचार आदि के रूप में भी इसका भरपूर उपयोग करते हैं। कच्चे आम को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, जिसे आमचूर कहते हैं। भोजन को स्वादिष्ट बनाने में तो इससे बढ़कर कोई नहीं। अब आप कहोगे, महंगे होने के कारण आजकल आम खाने को मिलते ही कहाँ हैं। बात ठीक है, पर आम की सभी किस्में महंगी नहीं होती। आम्रपाली, दशहरी, अल्फोंसो आदि ना खरीद सके तो छोटे चौसा आम तो ले ही सकते हैं। जानते हो, ये मौसमी सस्ते आम अधिक मीठे और अधिक गुणकारी होते हैं। So in the next video we'll see the line bell and explanation. Thank you students.